अब तक आप लोगों ने ये सारी न्यूज़ सुन लिया होगा जो बहुत ही ज़्यादा चारों तरफ से फैला कर रखी गई है। मैं आप लोगों का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करूंगी, बट मेरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के एंड तक आप लोग एक पॉजिटिव नतीजे पर पहुंचे और सबसे ज़रूरी चीज़ जितनी भी ये कन्फ्यूज़न है, ये जो भी क्रिएट हुआ है, वो सारा आप लोगों के डाउट्स जो है वो सारा कुछ मैं क्लियर कर सकूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने ये सारी चीज़ें जान ली है कि एक नया यूपी एजुकेशन सर्विस कमीशन बनेगा, जो कि अब हमारे टीचिंग रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, वैकेंसीज होती है, टेट सुपर टेट सारे कुछ कंडक्ट कराएगा। एक वेबसाइट होगी जहां पर ये सारा कुछ अब क्लियर होगा। ये सब कुछ आप लोगों ने जान लिया है। जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या सिलेबस बदलेगा, क्या एकेडमिक हटेगी। तो इन कुछ पॉइंट्स है, 1/4 टेट या सीटेट का लिया जाएगा, तो इन कुछ पॉइंट्स हैं, इन पे मैं बहुत ही कम शब्दों में आप लोगों को क्लियर करना चाहती हूँ, तो आप लोग इस चीज़ को समझिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को एक टर्म, ये जो आपका लेटर, ये जो पीडीएफ वायरल हुआ है, इसी से सारी कंफ्यूजन क्रिएट हुई है। आप लोगों को पता है 2019 से ही आपका ये चीज़ चल रहा है कि नया आयोग बनेगा, नया आयोग बनेगा। तो जो भी ये चीज़ें हैं ये अब वर्क में आ रही हैं और जनवरी फरवरी तक ये सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि हाँ, नया आयोग का गठन वगैरह जो भी है वो कैसे होगा, वर्क कैसे करेगा, ये सारी प्रोसेस क्लियर हो जाएगी। बट जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपका टेट और सीटेट का 1/4 लिया जाएगा या नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर टेट और सीटेट का 1/4 लिया जाता है तो ये आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि हम सभी टेट सीटेट में बहुत मेहनत करते हैं और बहुत ही अच्छा स्कोर भी करते हैं। बट उस मार्क्स का क्या होता है कि केवल एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उस मार्क्स को कहीं ऐड नहीं किया जाता है। तो अगर हम एक अच्छा स्कोर कर पाते हैं और फिर उसका 1/4 अगर ऐड हो रहा है तो ये एक अच्छी चीज़ है। और जो लोग अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं उन्हें इसकी कोशिश करनी है कि वो एक अच्छा स्कोर ला सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्टेट में हेल्पफुल होता है। क्योंकि जब आप एस्टेट का सिलेबस देखते हो तो कहीं ना कहीं उसका थोड़ा पार्ट टेट में कवर हो चुका होता है। तो आपको टेट बहुत अच्छे से पढ़ना ही है और एस्टेट से पहले एक मौका मिलेगा हमें, वहाँ पर बहुत ही अच्छा स्कोर भी करना है। तो इस चीज़ को लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। दूसरी चीज़ जो सिलेबस को लेकर के है कि आपका एक लाइन लिखा हुआ है इस पीडीएफ में, मैं यहाँ पर शो कर दूंगी, आप लोग देख लीजिए कि सिलेबस जो है उसमें भाषा ज्ञान, शिक्षक अभिरुचि और तीसरा सामान्य ज्ञान की लिखित परीक्षा होगी। अब इस चीज़ को लेकर के डाउट हो रहा है क्या मैथ्स नहीं आएगा, क्या साइंस नहीं आएगा। पहली चीज़ कि जो हमारा सिलेबस है वो पहले से जो पुराना वाला है वो सफिशियंट है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस होते हैं तो ऐसा आपको नहीं मानना है कि मैथ्स अब नहीं आएगी, केवल इतना ही पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य ज्ञान में जनरल साइंस भी होती है, बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं। तो अभी तक जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, वैसे ही आपको पढ़ना है। बाकी जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी, जब ऑफिशियल सिलेबस आएगा, तभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। पर ये नहीं सोचना है आपको कि अब मैथ्स नहीं पढ़ना है, मैथ्स नहीं आएगी, साइंस नहीं पढ़ना है, साइंस नहीं आएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तीसरी चीज़ जो लास्ट इस पीडीएफ में आपने देखा होगा, थर्ड पॉइंट पे जो लास्ट में एक लाइन लिखी है कि अभ्यर्थी के मेरिट का अंक निर्धारित करके चयन किया जाएगा। यही सबसे ज़्यादा विवाद का विषय है कह लिया जाए, और बहुत ही दुख की बात है कि इस एक लाइन का मतलब लोग नहीं समझ पा रहे हैं और उल्टी सीधे ऐसे अफवाह टाइप का फैला दे रहे हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ से याद आ रही है, जब जूनियर एडिट की वैकेंसी आई थी तो उसके नोटिफिकेशन में लिखा था विज्ञान एवं गणित दोनों विषयों का, ठीक है। अब क्या हुआ कि उसमें तो साफ साफ लिखा था विज्ञान एवं गणित, लेकिन यूट्यूब पर इतना ज़्यादा इस चीज़ को फैला दिया गया कि विज्ञान वाले बच्चे विज्ञान पढ़ेंगे, मैथ्स वाले बच्चे मैथ्स पढ़ेंगे, मतलब अलग कर दिया गया कि आपको ये पढ़ना ही। और जब ऑफिशियल न्यूज़ आई या जो सिलेबस आया, तो मतलब पेपर आया, तो क्लियर हो गया कि लो दोनों हम लोगों को करना है। तो ये सारे जो कन्फ्यूजन्स हैं, इससे आप लोगों को खुद को अलग रखना है। और हम आपको यहाँ पे बताते हैं कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है। अगर इस नोटिफिकेशन या इस पीडीएफ की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि अब आपका एकेडमिक बाहर हो जाएगा या एकेडमिक काउंट नहीं होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है कि एकेडमिक हटता है या नहीं काउंट होता है, तो ये हमारे हाथ में नहीं है और ना ही इसके बारे में हमें सोचना है। तो हमें सोचना क्या है, हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है और अपने सिलेबस पर फोकस करके उसे प्रिपेयर करना है। अगर एकेडमिक हटती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही बेहतर होगा जिनकी एकेडमिक बहुत कम है। यार हम हर बार हमें अपना ही फ़ायदा नहीं सोचना चाहिए। एक बार आप लोग ये सोचिए, जो बहुत ही टाइम से तैयारी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एज हो गई है और पहले के टाइम पे हाई स्कूल इंटर वगैरह में ज़्यादा मार्क्स नहीं मिलते थे, वो तो हम लोग हैं जो 80-90% स्कोर कर लेती है। पुराने वाले जो लोग हैं उनके नहीं है उतने मार्क्स, बट वो लोग फिर भी आज भी कहीं ना कहीं हमसे ज़्यादा लगन दिखाकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट उनके अंदर एक डर रहता है कि एकेडमी की वजह से हम पीछे हैं।
तो अगर एकेडमिक हटती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। तो यार तब भी अगर एकेडमिक रहती है तो भी ये चीज़ था कि जो अच्छा स्कोर करेगा, जो ज़्यादा मेहनत करेगा, उसी का सिलेक्शन होगा। और अब भी यही चीज़ है कि जो ज़्यादा मेहनत करेगा उसी का सिलेक्शन होगा, जो अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो हर बार ज़रूरी नहीं है कि हम अपना ही फ़ायदा सोचें कि हमारी एकेडमिक बहुत अच्छी है, 33 है, 34 है, 30+ है, तो एकेडमिक नहीं हटना चाहिए, या जो भी इन सारी चीज़ों को लेकर के डाउट्स होता है। बस हमें अगर कुछ करना है, कुछ अगर हम कर सकते हैं तो वो ये है कि सुपर टेट की तैयारी बहुत अच्छे से करें और कोशिश करें कि 130 के नियर अबाउट पहुंच जाए। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आप लोगों को कुछ अच्छा फील हुआ होगा, और अगर हुआ होगा या कुछ अच्छा लगा होगा, कुछ भी, या कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और मेरी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आप सबके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। और हाँ, एक चीज़ आप लोगों को और बतानी थी कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज को बाय कर लिया है। जिन्होंने बाय नहीं किया है वो मेरा कूपन कोड STET यूज़ करके टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, और आप लोग किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रैक्टिस पेपर, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारा कुछ आप लोग यहाँ पर जो है प्रैक्टिस करके अपना कॉन्फिडेंस और स्कोर दोनों इनहेंस कर सकते हैं। और अगर अभी तक आप लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं बाय किया है तो आप लोग एक बार ऐप डाउनलोड कर लीजिए, और जितने टेस्ट फ्री में अवेलेबल है वो सारा आप लोग सॉल्व करिए। और जब आप लोगों को लगता है कि हाँ मुझे इसको कंटिन्यू करना चाहिए अपनी प्रैक्टिस को, तब आप लोग अपने पैसे खर्च करिए। सो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि क्या क्या क्वेरीज अभी आप लोगों की रह गई है, क्या क्या नहीं रह गई है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स।